नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम नगरी में क्रांति भूमि मेरठ से दिग्गज भाजपा नेता अमित अग्रवाल ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। पूरे पूर्वांचल में जगह जगह घूमकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अनुभव उनके पास चुनाव लड़ने का और अंक गणित को बिठाने का एक बड़ा अनुभव है अमित अग्रवाल के पास, लिहाजा पार्टी संगठन के लिए वो अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। इसी बीच रोजाना खबर की टीम ने प्रयागराज में उनसे संगम तट पर इंटरव्यू ऑन बोर्ड किया और तमाम सवालों के जवाब लिए कि किस तरीके से भाजपा सत्ता में आ रही है, कितनी सीटें मिल रही है। तमाम चुनौतियों को लेकर हम लगातार संगम में इंटरव्यू ऑन बोर्ड मतलब नाव पर इंटरव्यू किया। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल बेबाक तरीके से राजनीतिक पृष्ठभूमि के मजबूत खिलाड़ी अमित अग्रवाल ने हर सवाल का जवाब दिया। संगम तट पे उन्होंने देख सकते हैं आप किस तरीके से चिड़ियों को भोजन करा रहे हैं जो साइबेरियन हैं, और इस मौसम में माघ के मेले में वो साइबेरिया से प्रयागराज आते हैं। ये गंगा और यमुना का संगम है, लिहाजा जिस तरीके से अमित अग्रवाल ने पूरे पूर्वांचल के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है, तमाम जगह जाकर और रणनीति बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। इसी बीच कुछ समय निकालकर उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, पूजा पाठ किया और हमारे साथ इंटरव्यू में भाग लिया। लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से संगम में डुबकी लगाने के बाद वो संगम में पूजा करने के लिए नीचे उतर रहे हैं, और लगातार उन्होंने संगम में डुबकी ही नहीं लगाई बल्कि देश के लिए, मेरठ की खुशहाली के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए और योगी सरकार बने, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की और मन्नतें मांगी। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से 20 साल बाद अमित अग्रवाल को फिर से पार्टी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र से भरोसा जताया है, उसको देखते हुए अमित अग्रवाल ने पार्टी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वो लगातार, या यूँ कहे कि सबसे कम उम्र में वो एबीपी के प्रांत के सचिव बने, लिहाजा प्रांत मंत्री होते हुए भी और उन तमाम 14-15 साल की उम्र से लेकर अब तक 69 ईयर्स के होने के बाद भी वो पार्टी के साथ एक सूत्र में बंधे हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं संगम किनारे किस तरीके से वो दूध का अभिषेक कर रहे हैं। गंगा यमुना का यह संगम है और हमारा इंटरव्यू लगातार जारी है। आइए जानते हैं कि इंटरव्यू ऑन बोर्ड पर अमित अग्रवाल ने क्या कहा। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ के दिग्गज भाजपा नेता अमित अग्रवाल आज संगम किनारे हैं। रोजाना खबर लाइव में क्रांति भूमि मेरठ की धरती से संगम की नगरी प्रयागराज में तमाम पूरब में भाजपा के प्रचार में जुटे हैं। लेकिन हमारा इंटरव्यू आज मेरठ को लेकर भी होगा और पूर्वांचल को लेकर भी होगा, संगम को लेकर भी होगा। तमाम मुद्दों बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आ जाते हैं संगम के मुद्दे पे। नमस्कार विधायक जी, रोजाना खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक अद्भुत नज़ारा प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया, ये धरती तीर्थराज है, यहाँ तीर्थों के देवता रहते थे, हजारों लाखों यज्ञ हुए। आज हम संगम पे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये अति उत्तम दृश्य है। प्रयागराज कहलाता है जी। भारत के अंदर जब उत्तर प्रदेश संयुक्त था, जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तो अनेकों प्रयाग हैं। देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, ऐसे 7 प्रयाग हैं। तो जिनका राजा ये प्रयागराज है। सब नदियाँ मिलती हुई और प्रयागराज में संगम में यमुना चंबल को अपने आंचल में समेटते हुए और प्रयाग में आके गंगा की गोद में समा जाती है। और यहाँ से फिर हावड़ा तक, हुगली तक, गंगा सागर में जाकर ये फिर अपना उसका समापन होता है। सागर में अपने को समा देती है गंगा जी। और ये गंगा का अवतरण भगवान शिव ने अपनी जटाओं में किया था और एक सुगम रास्ता गंगा के प्रवाह के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस धरा को हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। ये धरा भगवान शिव ने भी चुनी और काशी में भगवान शिव की नगरी कहलाती है काशी। तो इसके बाद अगला पड़ाव गंगा का काशी में ही है। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं। ये पीछे की तरफ ये आगरा से और चंबल की तरफ से जमुना नदी आ रही है। नैनी है, वहाँ से जो पुल दिखाई दे रहा है जहाँ पे अभी हम हैं, ये जमुना नदी है। कुछ दूरी पे हम जाएंगे तो कानपुर की तरफ से गंगा नदी आ रही है, वहाँ पे संगम है जिसको दृश्य हम आप लोग दिखाएंगे। सबसे पहली बात, जिस तरीके से संगम में है, क्या योगी सरकार फिर से
यूपी में संगम बनाने जा रहे हैं। जैसी डबल इंजन की सरकार है तो ये भी डबल इंजन संगम है। बहुत सुंदर। ये देखिए यमुना और गंगा मिल रही हैं, ऐसी योगी और मोदी मिल रहे हैं तो देश का तो कल्याण होगा ही। ये प्रदेश का, इस देश का कल्याण भगवान शिव ने किया, गंगा का अवतरण करके किया, यमुना उसमें मिली तो जनता को इतना शुद्ध स्वच्छ और जल उपलब्ध होता है। और जो कहते हैं जीवनदायिनी गंगा, तो ऐसी जीवनदायिनी सरकार है मोदी और योगी की। उत्तर प्रदेश और देश की जनता उनसे संतृप्त है। वो जो लाभ की योजनाएं जनता को दे रहे हैं उससे बड़ी खुश है। लोगों को जिनके पास साधन नहीं है, साधनहीन हैं, उनको अनाज मिल रहा है, उनको पेंशन मिल रही है, उनको गैस मिल रही है, माँ बहनों को आंखें बचाने के लिए। माँ बहनों को शौचालय मिले हैं 12 करोड़ देश भर में, और आवास मिले हैं। तो ये सब कल्याण जनता का कर रहे हैं मोदी जी। और हम तो कहते हैं कि दैवीय शक्ति उनको प्राप्त है। और भगवान ने कहा था जब जब इस पृथ्वी पर संकट आएगा मैं इसमें जन्म लूँगा। हम समझते हैं कि भगवान ने, विष्णु जी ने कोई अवतार लिया है जो इस देश के कल्याण के लिए मोदी जी को और योगी जी को यहाँ भेजा है। बिल्कुल, जिस तरीके से जब सृष्टि पे कोई अत्याचार होता है तो भगवान विष्णु अवतार के रूप में आके इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, उसी तरह मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने देश और उत्तर प्रदेश की रक्षा करने का काम किया है। हमारा चुनावी पर चर्चा, इलेक्शन के जो इंटरव्यू ऑन वोट जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंटरव्यू ऑन वोट, भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व विधायक अमित अग्रवाल, हमारे 10 मार्च को विधायक अमित अग्रवाल और कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की नई नजीर कायम करने वाले, बड़ी लकीर खींचने को तैयार अमित अग्रवाल जी। पूर्वांचल आपने अपनी विधानसभा चुनाव के कैंट का चुनाव लड़ने के बाद आप सीधे आराम किए बिना सहारनपुर निकल गए, ठीक है। उसके बाद आप सहारनपुर पश्चिम में चुनाव का बिगुल बजाने के बाद, सही से परचम लहराने के बाद आप पूरब के सभी शहरों में घूम रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए 10 तारीख को अपना चुनाव में मतदान कराने के बाद 6:15 बजे मैं गाड़ी से उतरा जी। तो ही मुख्यालय से फ़ोन आ गया, भाजपा मुख्यालय से प्रदेश से, कि आप तो प्रभारी हो सहारनपुर नगर के, आपकी छुट्टियां ख़त्म हो गई, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करिए। अगले दिन ही मैं सहारनपुर चला गया और 14 तारीख तक मैं सहारनपुर में रहा, मतदान करा कर आया। उसके बाद फिर मुझको अवध में भेजा गया, सीतापुर हरदोई होते हुए मैं अब इलाहाबाद में कैंप किए हुए हूँ प्रयागराज में। उस प्रयागराज में अब मैं कल गया था 12 विधानसभा, यमुना पार, ये यमुना के उधर जो देख रहे हैं आप नैनी की तरफ, नैनी से मतलब इस पुल से और 30 किलोमीटर पर 12 विधानसभा है। शुरू तो जल्दी हो जाती है लेकिन मुख्य जो उसका केंद्र है उस पर मैं गया था, वहाँ घूम कर आया, क्षेत्र में बातचीत कर आया, देखा मैंने। माहौल कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा माहौल है और कोई भी नेगेटिव मूवमेंट भाजपा के खिलाफ नहीं है, कोई भी नेगेटिव बात भाजपा के खिलाफ नहीं है। भाई यूँ तो शोर विपक्ष का काम है। हम तो कहते हैं ये शोर विपक्ष ने अगर 5 साल मचाया होता तो कुछ उनकी स्टैंडिंग होती। अब उन्होंने 5 साल तक तो हमारी किसी नीति के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, किसी कार्यक्रम के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन नहीं किया। तो हम तो 5 साल तक यही समझते रहे कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, हमने अच्छा किया है, निश्चित रूप से हमने अच्छा किया है। अगर कुछ गलत किया होता तो बसपा, सपा और कांग्रेस तब कहाँ थी जब को आंदोलन क्यों नहीं किए। आज मंचों पर केवल विरोध के लिए विरोध जताना और विरोध करना बातों का, वो जनता भी समझ रही है ये केवल चुनाव लड़ना है, इसलिए कुछ तो कहना ही है, इसलिए वो कह रहे हैं। बिल्कुल, इंटरव्यू ऑन वोट, संगम पे हैं हम, नाव पे हैं और पार्टी के चाणक्य यानी कि चुनाव लड़ने के बाद जीत हार का जो अंतर होता है उसको सही से विश्लेषण करने के साथ अगर कोई सटीक जानकारी रखता है तो अमित अग्रवाल हैं। सर, जिस तरीके से आप आपके चुनाव के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले आप सहारनपुर से और अभी प्रयागराज की स्थिति को आकलन करके बताइए कि पार्टी कहाँ पे कितनी लीड से आगे बढ़ रही है। पार्टी अभी कल हम गए थे तो माननीय अमित शाह जी का रोड शो था, अपार जनसमूह जैसे मेरठ में हमने देखा, कैंट में ऐसा अपार जनसमूह नंदी जी के क्षेत्र में अपार जनसमूह बाज़ारों में था, सड़कों पर था, ऐसा लगता था कि विजय जुलूस निकल रहा है। मतलब हमको ये लग ही नहीं रहा कि हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनता उमड़ पड़ी है और मोदी योगी को जो है बहुत बड़ी आशीर्वाद दे रही है। ऐसा मानो कि मोदी जी अगर राम हैं तो योगी जी लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण जी ने समुद्र पर विजय प्राप्त करने में राम जी का बराबर सहयोग दिया और उसी को समझिए कि लक्ष्मण जी जो हैं वो राम जी, अगर मोदी जी विष्णु जी के अवतार हैं
तो शेषनाग के अवतार योगी जी हैं। योगी जी हैं और हम समझते हैं कि ये देश जैसे लंका पर विजय प्राप्त की गई थी, ऐसे विपक्षों के कुचक्र पर भी विजय प्राप्त करेंगे। तब तो केवल एक लंका दुश्मन था, आज तो भारत के चारों तरफ चीन है, पाकिस्तान है। कांग्रेस की जो नीतियां रहीं उस कारण से हमारे बड़े दुश्मन पैदा हो गए। चाइना दुश्मन हो गया, हमारा जो मतलब हमारे जो मित्र देश होने चाहिए थे दुश्मन हो गए। 28 साल तक हमारे भूटान नेपाल में भी कोई हमारा प्रधानमंत्री नहीं गया। अगर पड़ोसियों को भी कोई राम राम दुआ सलाम ना करे तो आपके संबंध कैसे बनेंगे? संबंध तो अच्छे करने के लिए राम राम दुआ सलाम करना ही होगी। तो मोदी जी ने सबसे पहले दुआ सलामी की सब मित्र मतलब अपने सब पड़ोसी देशों में, चाहे वो मित्र थे या मित्र नहीं थे, सबके यहाँ यात्राएं की और सबको अपनी तरफ न्योता दिया, शांति का एक संदेश दिया कि आइए मिलिए, हम लोग मिलकर, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, जहाँ आज हिंदू संस्कृति आज पनप रही है, वहाँ जिंदा है। इस्लाम धर्म होते हुए भी हिंदू को वो संस्कृति के रूप में मानते हैं, हिंदू धर्म को, वो भी वहाँ जीवित है। तो बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमको ऐसे देश के नायक मिला है जिसने विदेश में भी और संसार में भी हमारे मान, अभिमान, सम्मान सब बड़ा बढ़ोतरी की। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार दिग्गज भाजपा नेता अमित अग्रवाल के साथ इंटरव्यू जारी है, हम संगम किनारे पहुंच गए हैं। ये यमुना नदी है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि बहुत अति उत्साहित समय आ गया है। इधर से गंगा नदी आ रही है सीधे उधर की तरफ, आपके जिधर आप देख रहे हैं कानपुर से होते हुए आ रही हैं और बनारस की तरफ जाएंगी। इधर आगरा, इधर कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए, ये नैनी पुल है और ये यमुना नदी है जो आगरा की तरफ, चंबल की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पे संगम बना, पीछे की तरफ दिखाएंगे, ये संगम बन गया है जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु नहाते हैं। और अभी 10 दिन पहले ही माघ मेले का समापन हुआ है और लगातार यहाँ पे जिस तरीके से भाजपा के दिग्गज नेता अमित अग्रवाल अपने पूरी टीम के साथ क्रांति भूमि मेरठ की धरती से संगम की नगरी पे आए हुए हैं। हम लगातार इंटरव्यू ऑन बोर्ड जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये बिल्कुल संगम की नगरी में, हम संगम के बीच में हैं जहां पे हम मेरठ के भाजपा दिग्गज नेता अमित अग्रवाल जी के साथ हैं। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, अभी अभी यहाँ पे संगम में डुबकी लगाई उन्होंने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पे ये लाल झंडा, ये पीला झंडा, लाल झंडा लगा के यहाँ पे ये बैठते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कब से यहाँ पे हैं? हम तो यहाँ पर बचपन से हैं। तो क्या यहाँ नहाने के बाद किस चीज़ के लिए पूजा कराई जाती है? यहाँ नहाने के बाद में पूजा होता है, शरीर की रक्षा के लिए अस्थि पूजन होता है, पिंडदान होता है, गौ दान होता है, यही सब होता है। संगम के हमारे दर्शकों को कुछ महत्ता बता दीजिए। संगम नहाने से सर्व पाप नष्ट होते हैं, समझ रहे हैं। और जिसके माता पिता नहीं रहते, हम मोक्षगति होती है। परिवार सुख शांति के लिए यहाँ पर मुंडन सिद्धन होता है। बच्चे रहते हैं, उनको मुंडन करा के यहाँ पर गंगा माँ को चढ़ाते हैं। ये जमुना माता आ रही हैं और इधर से गंगा जी आ रही हैं और ये संगम, ये मिला पानी दोनों जल मिल गए तो आपस में यहीं पे संगम है। संगम दोनों मिलके ऐसा काशी को जाता है। हाँ, तो ये मेन जगह यही मेन जगह ये संगम है। जल आपस में मिल गए हैं। आपस में मिलने के बाद सरस्वती अंतर्वाणी है। अंतर्वाणी है, सरस्वती अंतर्वाली हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं और ये यहाँ पे संगम के पानी से हम खुद को यहाँ पे आच्छादित कर लेते हैं। और मेरठ की पूरी टीम, युवाओं की पूरी टीम आई हुई है और भाजपा नेता शुभम कौशिक सहित तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जिस तरीके से पूरा ये इधर से बनारस, इधर से आगे कानपुर से गंगा जी आ रही है, गंगा का पुल है और पीछे जमुना का पुल है। ये यहाँ पे संगम बन के बनारस की तरफ जा रही हैं, इधर से बनारस जा रही हैं। यहाँ से गंगा जमुना का जल आपस में मिलकर संगम बन के बनारस जा रही हैं। संगम के मेन धारा से रोजाना खबर के लिए विभूति रस्तोगी। संगम में डुबकी लगाने के बाद हम आ गए बड़े हनुमान जी के यहाँ। संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी ने उनके दर्शन अमित अग्रवाल जी ने और तमाम लोगों ने की। ये बाबा महंत हैं जिनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से बने, उसके लिए अमित अग्रवाल जी ने प्रार्थना की। अब हम विंध्याचल आ गए हैं, विंध्य नगरी विंध्याचल में, जहाँ पे विंध्यवासिनी माता के दर्शन किए सभी मेरठ की टीम ने। अमित अग्रवाल जी ने ये आरती कर रहे हैं, विंध्यवासिनी माता की आरती कर रहे हैं अमित अग्रवाल। भाजपा के एक तरह से हम विधायक कह सकते हैं और दिग्गज भाजपा नेता हैं। तमाम अनुभवों को समेटे हुए एक मेरठ की क्रांति भूमि में बड़ी लकीर और बड़ी नज़ीर कायम करने वाले ये विधायक हैं। लगातार रूट लेवल पर काम करने के साथ लगातार जनता के बीच रहते हैं, लोकप्रियता में काफ़ी आगे हैं। लिहाजा भगवान माँ विंध्यवासिनी माता, संगम और लेटे हुए हनुमान जी इनकी मुराद जरूर पूरी करें।
विंध्यवासिनी भवन पे हैं हम लोग और विधायक जी के साथ ये रामबली जी हैं, रामपाल जी हमारे सारथी हैं, केशव हैं, हाँ सारथी हैं। और देखिए यहाँ पे विंध्यवासिनी माता के दर्शन कीजिए। ये माँ का भवन है, ये इनके यहाँ पे माँ अंदर हैं और माँ का भवन है विंध्यवासिनी धाम, विंध्यवासिनी धाम। कैसा लग रहा है आपको आगे? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा सुमन, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत सुंदर, आनंद में मन एकदम पहली बार पुलकित हो गया। आए आप? पहली बार आया हूँ, मन पुलकित हो गया आके। इसका श्रेय माननीय विधायक जी को जाता है। और कैसा लग रहा है आपको आगे? कैसा लग रहा है? ये विधायक जी के पीएसओ हैं, आप सुनिए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और जो इसका श्रेय है हमारे विधायक जी को, जो मेरठ के अच्छे प्रत्याशी हैं अमित अग्रवाल जी को जाता है। उन्होंने हमारे मेरठ के लिए बहुत कुछ किया और देखिए जिसकी लहर यहाँ विंध्याचल में भी दिखाई दे रही है। बोलो विंध्यवासिनी माई की जय। ये विधायक जी हैं मेरठ से, कैंट विधायक भाजपा ये अमित अग्रवाल जी माँ से मत्था टेकने आए हैं। विधायक तो बनना तय है लेकिन मंत्री बनने के लिए माँ से अरदास लगाने आए हैं। माँ इनकी मनोकामना जरूर पूरा करेगी। तो यह थी भाजपा के दिग्गज नेता अमित अग्रवाल के साथ इंटरव्यू ऑन बोट। जी हाँ, संगम तट पे साइबेरियन पक्षी का नज़ारा आप देख रहे हैं, जिनको वो दाना डाल रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर आज संगम की नगरी संगम, आज डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से काबिज हो, इसके लिए सभी लोग लगातार लगे हुए हैं। और तमाम पार्टियों के लोग, नेता भाजपा को कड़ी टक्कर देने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच कार्यकर्ता पूरब से पश्चिम तक और पश्चिम से पूरब तक पार्टी को जिताने के लिए एक साथ जुटे हुए हैं। लगातार हमारी चुनावी कवरेज जारी रहेगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप नई खबरें लगातार देखते रहेंगे। हाँ, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह खबर कैसी लगी।